तो चर्च में गया, गुरुद्वारे में गया, निरंकारी में गया, कहीं आनंद नहीं मिला। मैं बापूजी में आया है, एक बार बड़दादा का फेरा मांगा। मैं बापूजी से यही मांगा, हे प्रभु मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो मैं अब ये 11 फेरा क्या 5 ही फेरा मैंने मारा बड़दादा का फेरा मारते ही भगवान की कृपा 2 शुक्र जाते जाते मैं सही हो गया। मैं समझ गया कि बापूजी में कौन सी शक्ति है कि बताओ, बड़दादा में 5 फेरा 11 मारने में मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने दुबई 5 साल रिटर्न है, नहीं किसी को विश्वास, देख लो मेरे पास पासपोर्ट है, 5 साल का वीजा लगा है। इतने बड़े संत को खाली लोग ऐसे ही फंसा दिया प्रभु जी। बाकी मैं जानता हूँ बापू निर्दोष है, उनमें कोई दोष नहीं, क्योंकि मैं 7 साल बिना भिक्षा लिए मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं 1 ईंट बम्बई में लगा दूंगा। बापूजी की दया से मैं आज रूम खरीद ली, वो बयाना दिया, बताओ 1 लाख रुपए। मैं छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू नहीं आएगा कागज के फूलों। ये सच्चाई कोई छिपा नहीं सकता। ऐसे संत धरती देश विदेश कहीं नहीं मिलेंगे, न है न होंगे। आसाराम जी बापू से आपने दीक्षा नहीं ली है, दर्शन तक नहीं किया है, और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है? मैंने बापूजी से बिना भिक्षा लेने से पहले मैं 5 साल दुबई में कमा रहा था। दुबई में मैं कमाने गया, मगर दुबई में मैं गया, चर्च में गया, गुरुद्वारे में गया, तुम्हारा चर्च में गया, गुरुद्वारे में गया, अपना मस्जिद में गया, हर जगह गया, मगर मेरे शरीर में थोड़ा तकलीफ रहता था, मेरी घरवाली को भी तकलीफ रहता। लोग बोलते बापूजी जेल में हैं, बापूजी ऐसा है वैसा, मगर मैं सुनता था खाली। तो मैंने को एक ऑटो वाला भाई मिल गया, मेरे को बोला भाई तुम चलो बापूजी के आश्रम में चलो, तुमको बहुत भला होगा तो आप चले जाना, नहीं तो नहीं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सब सत्संग में गया हूँ, थोड़ा ये भी देख लेता हूँ। तो चर्च में गया, गुरुद्वारे में गया, निरंकारी में गया, कहीं आनंद नहीं मिला। मैं बापूजी में आया है, एक बार बड़दादा का फेरा मांगा। मैं बापूजी से यही मांगा, हे प्रभु मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो मैं अब यही पहले भी मैंने मांगा कि स्वस्थ हो जाऊं, तो समझ में आया कि क्या है क्या नहीं। तो मेरे को 2 हफ्ता जाते जाते शुक्रवार तक, तीसरे हफ्ता ठीक हो गया। तीसरे हफ्ता ठीक हो गया तो मैं समझ गया कि बापूजी में कौन सी शक्ति है कि बताओ, बड़दादा में 5 फेरा 11 मारने में मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने दुबई 5 साल रिटर्न है, नहीं किसी को विश्वास, देख लो मेरे पास पासपोर्ट है, 5 साल का वीजा लगा है। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि सत्संग बापू जैसा संत धरती में है नहीं, और न होगा न मिलेगा। मगर लोग कहते हैं बापू ऐसा वैसा, मगर मैं किसी का नहीं मानता। मेरी घरवाली की तबीयत घर छोड़ के चली जाती थी, घर छोड़ के, मगर मेरे बच्चों को छोड़ देती, मगर मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी घरवाली ठीक होगी। मगर मैं बापूजी के विनय लगाया, हे प्रभु अब तुम ही देखो। मैं बॉम्बे में रह के मेरी घरवाली घर में ठीक हो गई, तो मैं जान गया कि बापूजी के दिव्य शक्ति है। मतलब कि इतने बड़े संत को खाली लोग ऐसे ही फंसा दिया प्रभु जी। बाकी मैं जानता हूँ बापू निर्दोष है, उनमें कोई दोष नहीं, क्योंकि मैं 7 साल बिना भिक्षा लिए मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, और मेरे को सब कुछ कुशल मंगल है। घर द्वार बाल बच्चे मेरे सब बढ़िया पढ़ रहे हैं। बता रहा हूँ मेरे शरीर में एकदम मेरे को मैं चल नहीं पा रहा था, मगर एक ऑटो वाला ड्राइवर वाला मिल के मेरे को बोला भाई ऐसा करो तुम आश्रम में चलो। मैं बोला ठीक है भाई चलता हूँ, अगर बापूजी की कृपा हो ठीक हो गया तो मैं वही में अपना ज्वाइन हो जाएगा। अब ये 11 फेरा क्या 5 ही फेरा मैंने मारा बड़दादा का फेरा मारते ही भगवान की कृपा 2 शुक्र जाते जाते मैं सही हो गया। मतलब धंधे वो गुरु जी तो वही बरत, मैंने अपनी बापूजी का अपने मन में बसा लिया कि मैं तो आपको बहुत देखा भी नहीं, सत्संग भी नहीं सुना बरोबर, मगर अब आप मुझे ठीक कर दिए तो अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तब से मैं सत्संग में ज्वाइन हो गया। आज वही मैं अपने बाल बच्चों को वही सब बैठ के सोचता रहता हूँ कि नहीं मंत्र नहीं लिया फिर भी बापूजी हम करके मेरे को दया दी, दया दृष्टि हो गई। तो अब बताओ मैं उनकी कैसे सेवा न करूं। तो इसलिए मैं अपना जो मेरे समझ में आता है पूजा पाठ में लगा रहता हूं उन्हीं के। नहीं तो मुझे हारमोनिया नहीं, बंसी नहीं बजती, कोई चीज़ मेरे से बजता नहीं। आज सब चीज़ बंसी ढोल हारमोनिया सब बज रही। मैं तो वही मैं बाबू जी के ध्यान में लेता हूँ कि बाबू आपका भाव के दर्शन मिले, मेरे को मंत्र मिले, मेरे बाल बच्चे शिक्षित हो जाए प्रभु, मैं बस यही मांग रहा। हाँ दुबई से रिटर्न है मतलब, और दुबई रिटर्न, चर्च में गया, गुरुद्वारे में गया, निरंकारी में गया, मैं हर जगह भटक करके तब बापूजी का आश्रम में ज्वाइन हुआ। नहीं किसी को यकीन, मेरे पास पासपोर्ट देख लो, 5 साल में दुबई रिटर्न आदमी, कोई ऐसा नहीं कि मेरा वीजा नहीं लगा कि या कुछ नहीं, मैं झूठा काम नहीं करता हूँ। मगर फिर भी मेरे को इंसान मैं कि बापूजी को मुझे कोई सिखाया हो कि तुम बापूजी के बारे में ऐसा बोलो, मगर नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर बीती हुई बात है। मैं जान गया कि मैं बीमार था, मर गया, जन्म मुझे दोबारा दिए बापूजी, नहीं मैं मरा हुआ इंसान था।
अब बताओ, आज मैं 7 साल से बापूजी के द्वार में दौड़ रहा हूँ बिना मंत्र की पूजा कर रहा हूँ। बापूजी मुझे क्या नहीं सब कुछ दे। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एक ईंट बम्बई में लगा दूंगा। बापूजी की दया से मैं आज रूम खरीद लिया, वो बयाना दिया, बताओ 1 लाख रुपए। मैंने कभी सपना नहीं सोचा था बम्बई में ईंट लग जाए, बताओ। तो बापूजी अभी क्या है, बापूजी क्या निर्दोष संत है उनके, मगर आदमी उनको खाली जान के फंसाया गया, फंसा के षड्यंत्र में डाल दिए गए बाकी। और बाबूजी आए हाय, ऐसे संत धरती देश विदेश कहीं नहीं मिलेंगे, न है न होंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज